तो हमारा क्वेश्चन है, if the unit of force is 1 kilonewton, K for kilonewton, unit of length is 1 kilometer and unit of time is 100 second, then find the unit of mass। तो एक कोई सिस्टम ऑफ यूनिट है, कोई नाम नहीं है इसका, जिसके अंदर फोर्स की यूनिट है 1 किलो न्यूटन और लेंथ की यूनिट है 1 किलोमीटर और टाइम की है 100 सेकेंड। यानी एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बता दिया जिसके अंदर फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है 1 किलो न्यूटन, लेंथ की जो होती है वो 1 किलोमीटर और टाइम की जो होती है 100 सेकेंड। और हमें बताना है कि फाइंड द यूनिट ऑफ मास। तो इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मास की यूनिट क्या होगी ये बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो जो भी क्वांटिटी दी होगी उन क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनको हम जो है उनकी नई वैल्यूज़ की इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि वैसे भी यूनिट का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हमने, m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b एंड t रेज़ टू पावर c। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनी क्वांटिटीज यूनिट। यूनिट जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को जब हम बेसिक यूनिट्स की टर्म में, बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी टर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं मास, लेंथ और टाइम की टर्म में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b और t रेज़ टू पावर c। ये हमने जब लास्ट टाइम जो है यूनिट कन्वर्जन वाला फॉर्मूला डिराइव किया था तो वहाँ पर यूनिट का फॉर्मूला ये लिखा था, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी जो है फोर्स, तो फोर्स की जो यूनिट होती है डायमेंशनल फॉर्मूला की टर्म में दैट इज mlt-2 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन होता है 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। दूसरा जो है लेंथ दे रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, तो इसको हम 1000 मीटर भी लिख सकते हैं। और लास्ट में दे रखा है हमें टाइम, टाइम की जो यूनिट दे रखी है दैट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। हमें अब क्या करना है, हमें जो है यहाँ से m मास की यूनिट निकालनी है, मास m की वैल्यू निकालनी है। तो l और t की वैल्यू हमें पता है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। तो 1, 2 और 3 जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है इसमें हम 2 और 3 से जो वैल्यूज हैं l और t की वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। m की वैल्यू में यहाँ l की वैल्यू पता है ये दे रखी है, t की वैल्यू पता है ये दे रखी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू क्या बनेगी, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, m निकालना है, l की वैल्यू दे रखी है 1000 और इसकी पावर है 1, l की पावर 1 है तो 1000 की पावर भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि l की पावर कितनी है 1 है। फिर t की पावर -2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और उसकी पावर -2, इट इज इक्वल टू 1000। ये 1000 के इक्वल है। ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दी 2 और 3 की वैल्यू, l की वैल्यू 1000, t की वैल्यू 100 की पावर होगी -2 क्योंकि t की पावर कितनी है -2। तो इसको हम जो सॉल्व करने के लिए इनको 10 की पावर की टर्म में लिख लेते हैं। दिस इज 10 रेज़ टू पावर 3, दिस इज 10 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3। दिस इज m 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, पावर का पर पावर मल्टीप्लाई, फिर से वही रूल 10 रेज़ टू पावर 3। यहाँ से बचेगा ये 10 की m इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 इट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 and now m is equal to, m कितना आ जाएगा, m will be equal to 10 raised to power 4 kg। तो ये m की वैल्यू आ गई। तो नई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मास की जो यूनिट होगी वो होगी 10 raised to power 4 kg यानी कि 10,000 kg। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जिनमें हमें जो है मास की यूनिट नई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर ऐसे टाइम, लेंथ या कुछ भी जो है क्वांटिटी उसकी यूनिट निकालने पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आते हैं। उनका करने का तरीका ये है कि उनके डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल जो है जो वैल्यूज दे रखी है उनको पुट करके और सोल्व करो। तो ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the units of force, energy and velocity are 20 Newton, 200 Joule, 5 meter per second,
देन फाइंड द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसके अंदर बोल रहे हैं कि फोर्स की जो यूनिट है, बेसिक जो यूनिट है फोर्स की, वो 20 न्यूटन, यानी जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है 1 न्यूटन एसआई सिस्टम के अंदर। लेकिन ये नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसके अंदर ये कह दिया है कि 20 न्यूटन इज द बेसिक बेसिक और द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स को 20 न्यूटन से स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि 1 न्यूटन से, नए सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। ऐसे ही एनर्जी की जो यूनिट है वो 1 जूल होती है सही के अंदर, लेकिन एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बता दिया जिसके अंदर एनर्जी की जो यूनिट होगी वो 200 जूल होगी, यानी 200 जूल इज द बेसिक वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ऐसे ही फिर वेलोसिटी को क्या बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड इज द स्टैंडर्ड और द बेसिक वैल्यू ऑफ द वेलोसिटीज यूनिट। वेलोसिटी जो यूनिट है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या मान ली गई है 5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो मास, लेंथ और टाइम है उनकी जो यूनिट्स है उनकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि वैसे तो मास की यूनिट क्या होती है 1 kg इन एसआई सिस्टम, लेंथ की क्या होती है 1 मीटर इन एसआई सिस्टम, और टाइम की क्या होती है 1 सेकंड इन एसआई सिस्टम। लेकिन ये एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बता रहे हैं जिसके अंदर फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी की यूनिट्स डिफाइन कर रखी हैं, उनकी वैल्यूज दे रखी हैं। तो उससे हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है, मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है नए सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। तो प्रोसेस वही रहेगा, जो भी क्वांटिटीज हमें दे रखी हैं उनके हम डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल क्या कर लेते हैं, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो फोर्स जो है सबसे पहले फोर्स mLT-2 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इज एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है mL2T-2 is equal to 200 joule, ये सेकंड इक्वेशन। एंड द थर्ड वन इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज LT-1 which is equal to 5, ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ये जो कुछ फॉर्मूले हैं फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये तो जो है डायमेंशनल फॉर्मूले याद ही कर लेने चाहिए क्योंकि ये बार बार जो है इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी बात फिर बार बार हम इनको जो है एग्जाम में निकालने में नहीं बैठ सकते, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर यही जो है फॉर्मूले रिपीट होते हैं, और वैसे भी 8-10 क्वेश्चन करने के बाद ये फॉर्मूले जो है अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है इन तीनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं, 1 एंड 2 को, तो 1 और 2 में जो है अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, t⁻2 से t⁻2 कैंसिल हो जाएगा, और एक l बचेगा, यानी कि लेंथ आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग जो है 1 एंड 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर और नीचे है, किसी को ऊपर रख लो किसी के नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से आ जाएगा। मान लिया इक्वेशन नंबर 1 हमने ऊपर रख ली और इक्वेशन नंबर 2 हमने नीचे रख ली, इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा 20 से डिवाइड किया जाएगा इसको 200। अगर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर रखा है तो राइट हैंड साइड में भी इक्वेशन नंबर 1 का की जो वैल्यू है वही ऊपर रखी जाएगी। तो यहाँ से डिवाइड करके क्या आएगा, यहाँ से बचेगा 1/L, 1/L इज इक्वल टू 1/10, 1/L इज इक्वल टू 1/10। ये 20 से ये 200 जब कैंसिल होगा तो 10 है। यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये आ गई 10 और मीटर, 10 मीटर आ गई। L का डायमेंशनल फॉर्मूला, L की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। तो L की वैल्यू हमें पता लग गई है। तो अब देखो इस L की वैल्यू का यूज हम जो है किसी भी इक्वेशन में करके और जो दूसरे पैरामीटर बचे हुए हैं टाइम और मास उनको निकाल सकते हैं। तो इजी देख लेते हैं किसमें पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन के अंदर केवल L और T है और L की वैल्यू हमें पता लग चुकी है 10 मीटर है, तो T की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट यहाँ से। L की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से देखते हैं क्या आता है। L इज 10 हो गया, t की पावर -1 एंड दिस इज इक्वल टू 5। इसमें जो है
t माइनस 1 इज इक्वल टू 5/10 हो जाएगा। 5/10, 10 डिवाइड में चला गया नीचे। ये t की पावर -1 है, हमें t की पावर -1 नहीं, हमें t चाहिए, तो इसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो t आ जाएगा। t विल बी इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स, टाइम की वैल्यू कितने आ गई? 2 सेकेंड। लेंथ की कितनी आ गई? 10 मीटर, यानी कि नए सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो लेंथ की यूनिट होगी वो 10 मीटर होगी, और नए सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो टाइम यूनिट होगी वो 2 सेकेंड होगी। 1 सेकेंड नहीं होगी, 1 SI के अंदर होती है, और 1 मीटर भी नहीं होगी, 1 मीटर SI के अंदर होती है। लेकिन नया जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर लेंथ की यूनिट 10 मीटर, टाइम की यूनिट 2 सेकेंड है। अब रह गया मास। मास को जो है हम किसी भी इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी का यूज करके निकाल सकते हैं। इजी किससे रहेगा? इजी रहेगा, दोनों से लगभग सेम पड़ेगा, ठीक है। इससे कर लेते हैं क्योंकि इसमें l की पावर 1 है, इसमें l की पावर 2 है, यहाँ 2 पावर सोल्व करनी पड़ेगी, यहाँ 1 करनी पड़ेगी, तो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं जब हम, तो हमारे पास जो है एक इनकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। इसकी l की 10 मीटर है और l की है हमारे पास 10 मीटर, और टाइम की कितनी है? 2 सेकेंड। ये दो आंसर तो आ चुके हैं। अब इन दोनों का यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 1 के अंदर जब हम इनका यूज करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो 1 के अंदर यूज कर रहे हैं, m तो निकालना है, l की वैल्यू कितनी है? 10, और t की वैल्यू कितनी है? 2 raised to power -2 इज इक्वल टू 20। ये इसको सोल्व करना है। 10 की ये जो 10 है ये लेंथ की वैल्यू है, इसमें 1 फ्रॉम 1, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया। 10 और t की वैल्यू 2 सेकेंड्स, 2 की पावर -2। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये तो हो गया m इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2 raised to power 2, नीचे ले गए, नीचे ले जाते ही पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब जो है ये 2 raised to power 2 दैट इज 4, तो m ये 10m हो गया, 10 into m is 10m डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 20। 10 और 20 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आएगा 2 और 4 इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 8 kg। m का आंसर कितना आ गया? 8। 10 से ये यहाँ कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 into 4 is 8। so दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो नए सिस्टम यूनिट के अंदर मास की जो यूनिट होगी वो 8 kg होगी, 1 kg नहीं होगी। 1 kg SI के अंदर होती है और CGS में ग्राम होती है, लेकिन यहाँ पर नए सिस्टम यूनिट के अंदर जो मास की वैल्यू कितनी है? 8 kg। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर हो गया, m कितना आ गया? 8 kg। इस तरीके से हमारे पास जो है ये तीनों के तीनों जो है L, ML और T, देखो मास, लेंथ और टाइम 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 किलोग्राम ये होती थी SI के अंदर, लेकिन नए सिस्टम यूनिट के अंदर लेंथ यूनिट 10 मीटर है, टाइम की 2 सेकेंड है, और मास की क्या है? 8 kg। इस तरीके से कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट दिया जा सकता है बिना नाम का, इसका कोई नाम थोड़ा नहीं। यहाँ इस क्वेश्चन में इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या नाम है? कुछ नहीं, बस जस्ट वैल्यूज लिख रखी, ना इसका CGS लिखा, ना इसके साथ MKS लिखा, ना यहाँ पर FPS लिखा, ना यहाँ SI लिखा, बस कुछ वैल्यूज दे दी और कह दिया कि भाई जो है इस नए सिस्टम यूनिट के अंदर मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज निकालो। तो इस तरीके से जो है डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके और इस नए सिस्टम यूनिट के अंदर किसी भी क्वांटिटी की यूनिट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम की पूछी थी तो हमने जल्दी निकाल दी है। तो जो भी पूछा जाएगा वो हम डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस